हेलो, गुड मॉर्निंग। 3S क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे अवकलन और कल हमने पढ़ लिया था अलजेब्रा फलनों के अवकलनों के सूत्र और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे अपन ने। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति व त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन व इनके सूत्र। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र साइन एक्स का अवकलन dy बाई डी एक्स से साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। दूसरा सूत्र डी बटा डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा सूत्र डी बटा डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा सूत्र डी बटा डी एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा सूत्र डी बटा डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स से गुणा टेन एक्स। छठा सूत्र डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो त्रिकोणमितीय फलनों के ये सूत्र होते हैं साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इनको आप अपने कॉपी में नोट करना और इन सूत्रों को याद करना, क्योंकि पूरी की पूरी अवकलन व समाकलन में ये सूत्र बार बार काम में आएंगे। अब हम कुछ सूत्र और लिखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। वैसे 12वीं क्लास के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमिति की दूसरी प्रश्नावली है, विस्तार से अध्ययन अपन दूसरी प्रश्नावली में करेंगे। यहाँ पर केवल अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलनों के सूत्र लिख रहे हैं। पहला डी बटा डी एक्स, हेडिंग डाल देते हैं अपन इसके अंदर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो पहला सूत्र डी बटा डी एक्स से साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा सूत्र डी बटा डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है अवकलन माइनस का वन बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा डी बटा डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा सूत्र डी बटा डी एक्स से सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। छठा डी बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस एक बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब
अपन देखते हैं कि इन सूत्रों में कुछ समानताएं भी हैं। साइन का पड़ोसी कोस होता है और कोस का पड़ोसी साइन, तो इनके सूत्र भी सेम से ही है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। साइन के अंदर प्लस, कोस के अंदर माइनस। इसी प्रकार टेन और कोट के सूत्र सेम ही है। टेन के अंदर प्लस 1 आएगा और कोट के अंदर -1। इसी प्रकार सेक और कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर भी सेक इनवर्स एक्स का तो ऊपर +1 आएगा और कोसेक इनवर्स के अंदर ऊपर -1 आएगा। तो एक बार वापिस इन सूत्रों को देखें। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 - एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 + एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 + एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x√x स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन -1/x√x स्क्वायर -1। इन सूत्रों को भी आप नोट करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अवकलन के कुछ नियम होते हैं। यदि दो फलन जोड़ बाकी व गुणा भाग के रूप में हों, दो फलन जोड़ बाकी और गुणा भाग के रूप में हों, जैसे 2x स्क्वायर ले लिया और गुणा के अंदर यानी कि x स्क्वायर ले लिया और गुणा में कोई दूसरा फलन ले लिया sin x, तो इनको दो फलन लिया अपन ने, एक तो एक्स स्क्वायर और एक लिया अपन ने sin x। अब इनको अपन चार प्रकार से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस sin x, एक्स स्क्वायर माइनस sin x, एक्स स्क्वायर गुणा sin x और एक्स स्क्वायर बटा sin x। जब भिन्न के रूप में लिखें अपन तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात sin x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर बट्टे में 0 आ जाएगा तो फिर इसमें भाग देंगे अपन एक्स स्क्वायर में। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत। ये केवल एक परिकल्पना है, अनंत कोई अभी तक संख्या फिक्स नहीं हुई है कि अनंत का मान होता क्या है, लेकिन एक तरह से इसको लिख सकते हैं अपन अनिर्धारीय, अगर बटे में 0 का मान आता है तो। इसलिए बटे में sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई से भी बिंदु लिखें तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब पढ़ेंगे कि यदि दो फलन योग के रूप में हों तो उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है, अंतर के रूप में हों तो उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है, गुणा के रूप में हों तो उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है, और भाग के रूप में हों तो अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला प्रश्न, यदि दो फलन f(x) ले लिया और दूसरा फलन ले लिया अपन ने g(x), अगर ये प्लस के रूप में बैठे हैं तो इनका अवकलन, यदि दो फलन एक ले लिया f(x), एक ले लिया अपन ने g(x), अगर ये प्लस के रूप में है तो इनका अवकलन अलग अलग कर दिया जाता है और चिन्ह प्लस ऐसे के ऐसे, d/dx f(x) का अवकलन अलग और d/dx g(x) का अवकलन अलग। इसी प्रकार अगर ये अंतर के रूप में हो d/dx f(x) माइनस g(x), तो d/dx f(x) का अवकलन अलग है और माइनस d/dx g(x) का अवकलन अलग। तो देखते हैं अपन प्लस माइनस में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर प्लस है तो प्लस का चिन्ह आ गया और माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया और दोनों का अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है। लेकिन तीसरा d/dx, यदि ये फलन गुणा के रूप में हो तो अवकलन किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले अपन f(x) को बाहर ले लें और d/dx g(x) का अवकलन कर दें सेकंड फलन का, फिर माइनस नहीं प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। अब वापिस gx को लिख लिया और f(x) का अवकलन कर दें। इसी प्रकार चौथा d/dx f(x) बटा g(x) हो तो d/dx अगर फलन भिन्न के रूप में हो तो
हर का किया जाता है पहले वर्ग, जी ऑफ एक्स का कर दिया जाएगा यहाँ पे वर्ग, फिर जी ऑफ एक्स एक्स के ऐसे और अंश का किया जाएगा अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह अंश ऐसे के ऐसे, फिर किया जाएगा गुणा के अंदर हर का अवकलन जी ऑफ एक्स। अब वैसे अपन पढ़ते हैं इनको u और v, एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं अपन u और जी ऑफ एक्स को लिख लेते हैं अपन v। तो अपन इनकी जगह u v भी कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स की जगह u और ये v, तो पहले u वाले फलन का अवकलन और फिर v का अवकलन, एफ ऑफ एक्स को u और जी ऑफ एक्स को v, तो पहले u का अवकलन और फिर माइनस में v का अवकलन। अगर ये भी u और v में हो, u इंटू v, तो पहले u को बाहर और v का अवकलन करें, फिर v को बाहर और u का अवकलन करें। यही फलन अगर अपने को बट्टे के रूप में हो u बटा v, तो पहले क्या करेंगे अपन, अंश हर का वर्ग, हर का क्या कर दिया जाएगा वर्ग, अब ऊपर हर ऐसे के ऐसे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश ऐसे के ऐसे और हर का अवकलन। तो यही फलन u और v के रूप में आते हैं, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, चाहे फलन हमारे को एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के रूप में दिए हुए हों या u v के रूप में दिए हुए हों सूत्र, इससे कोई ज़्यादा अंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस 4 नियम हैं। अगर दो फलन हमारे योग के रूप में हैं तो उनका अलग अलग अवकलन कर दें, अंतर के रूप में है तो भी अलग अलग अवकलन कर दें, गुणा में हो तो पहले फलन का अवकलन, पहले फलन को ऐसा का ऐसे, दूसरे का अवकलन, प्लस का चिन्ह, दूसरा ऐसे कैसे और पहले का अवकलन। अगर दो फलन हमारे भागफल के रूप में हैं तो हर का करेंगे स्क्वायर, फिर हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन, माइनस अंश ऐसे कैसे और हर का अवकलन। ये अपने 4 सूत्र है, इनकी सहायता से अपना प्रश्न करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक और बात बताएं अपन इसके अंदर, जैसे साइन कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दिखाई देने में हमारे को ये एक फलन दिखाई दे रहा है, x की जगह यानी कि थीटा की जगह मान क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक तरह से दो फलन हो गए, पहले साइन, उसके बाद अंदर क्या आ रहा है x के रूप का फिर से फलन आ रहा है, तो यहाँ पर फलन के अंदर फलन है, तो किया क्या जाएगा, पहले बाहर वाले फलन का अवकलन किया जाएगा और अंदर वाले फलन को पूरे के पूरे को x मान लिया जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले अवकलन किसका होगा, साइन, यानी कि साइन कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले किसका अवकलन होगा, साइन का। और अभी पढ़ा था पढ़ने, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। अब फलन के अंदर क्या था यहाँ पे फलन, तो अब आंतरिक फलन का अवकलन किया जाएगा और वो भी गुणा के रूप में, तो d बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगले स्टेप के अंदर कोस कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका अवकलन करें अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, कल पढ़ा था अपन ने, जो घात होती है वो आगे ऊपर घात में से एक कम करेंगे अपन, तो 2 में से 1 कम हुई, कितनी बचेगी, 1 घात, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और प्लस एक क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो 2x प्लस 0 कितना आएगा, ये 2x, तो ये 2x आगे आके गुणा हो जाएगा और कोस कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि 2-3 फलन हो, फलन के अंदर फलन, तो सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन होगा, उसके बाद सेकंड नंबर वाले का, और उसके अंदर भी अगर कोई फलन हो तो उसका फिर से अवकलन किया जाएगा और ये सब के सब गुणा के रूप में लिखे जाएंगे। अब हम कक्षा 12 की
पांचवी प्रश्नावली का शुभारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5.2, क्योंकि 5.1 लिमिट्स की प्रश्नावली है और उसका पार्ट अलग चलता है। अपन अवकलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली क्लास 12 चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला फलन है हमारा, इसको मान सकते हैं अपन y बराबर साइन कोष्टक में x² + 5। ये पहला प्रश्न है। तो y का अवकलन किया जा रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, इसलिए इसको लिखा जाएगा dy/dx। इधर भी d/dx, y का मान कितना है यहाँ पे? साइन कोष्टक x² + 5। तो dy/dx। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें फलन के अंदर फलन है तो सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन होगा, अंदर वाले फलन को पूरे को क्या मान लिया जाएगा? x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? कोस x। तो कोस x का मान क्या है यहाँ पे? x² + 5। अब फलन के अंदर फलन था तो आंतरिक फलन का फिर से क्या किया जाएगा? अवकलन। तो d/dx x² + 5। तो dy/dx बराबर कोस कोष्ठक x² + 5। x² का अवकलन क्या आएगा? 2x + 5 कांस्टेंट है तो 5 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो dy/dx। अब 2x + 0 क्या आएगा? 2x। तो 2x आगे आ जाएगा 2x कोस x² + 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। वापस देखें, जो भी फलन दिया गया है उसको अपन y के बराबर मान लेंगे और अपने को ज्ञात करना होता है dy/dx। इसका मतलब होता है y का अवकलन किया जा रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वही मान यहाँ पर होने चाहिए। अगर x के अलावा यहाँ पर और कोई दूसरा आ रहा है उन सबको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो p q r कुछ भी और आ जाता तो उन सबको क्या मान लिया जाता है यहाँ पे? कांस्टेंट। क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है यहाँ पे? x के सापेक्ष। x के अलावा और जो भी कोई आएगा उन सबको क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट। अब साइन कोष्टक x² + 5 का अवकलन किया अपन ने, तो साइन का अवकलन क्या होगा? कोस। और ये पूरे को अपन x मान लिया तो x ऐसे के ऐसे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन? जो आंतरिक फलन है उसका अवकलन करेंगे फिर से और गुणा में करेंगे ये। अब x² + 5 का अवकलन, तो x² का कितना हो गया? 2x, क्योंकि घात आ गई आगे और दो घात में से एक घात कम किया और एक घात लगाने की आवश्यकता है नहीं। प्लस 5 कांस्टेंट था, 5 का अवकलन क्या हो गया? 0। 2x आगे आ गया क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2x भी इस कोण के रूप में ही है, जबकि ये 2x अलग से फलन है। तो 2x आगे लिखेंगे तो 2x कोस x² + 5 इस पहले प्रश्न का अवकलन हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2, y बराबर कोष्ठक साइन x। तो फिर से देखें, कोस और x की जगह क्या दे दिया यहाँ पे? अंदर साइन x। इसका मतलब फलन के अंदर फिर से क्या है? फलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx कोस कोष्ठक साइन x। तो सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन करेंगे अपन कोस का, अंदर वाले को पूरे को क्या मान लिया जाएगा? x। तो dy/dx बराबर कोस का अवकलन क्या बताया था सूत्र के अंदर? माइनस साइन x। तो कोस का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन x। और x का मान क्या है यहाँ पे? साइन x। अब गुणा d/dx, आंतरिक फलन का अवकलन किया जाएगा। आंतरिक फलन क्या है यहाँ पे? साइन x। तो dy/dx बराबर माइनस साइन कोष्टक साइन x। आप इसको sin² x मत कर देना, यहाँ पर ये sin x कोण का काम कर रहा है, यहाँ पे एंगल है यहाँ पे ये, इनटू sin x का अवकलन क्या हो गया? cos x।
अब इस cos x को इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये भी कोण के रूप में, गुणा के रूप में है, इसलिए cos x को आगे ले आएंगे अपन, तो dy बटा dx माइनस cos x इंटू साइन कोष्ठक साइन x, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले cos का अवकलन किया माइनस साइन, और x का मान क्या था यहाँ पे साइन x, तो x को ऐसे कैसे लिखा पड़ने साइन x। अब आंतरिक फलन का अवकलन करेंगे साइन x का, तो क्या हो गया cos x। अब cos x को आगे ले आए तो माइनस cos x साइन कोष्टक साइन x, इसका फाइनल आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आगे चल के और भी बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति और ये जो अवकलन समाकलन चलते हैं ये वेरी इंटरेस्टेड प्रश्नावलियाँ होती है, इसलिए धैर्यपूर्वक आराम से एक के बाद एक स्टेप को पढ़ते जाएं, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे चलकर लाइव क्लासेस चला सकें। धन्यवाद।